अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ पाइथन। ये हमारे पाइथन कोर्स की थर्ड वीडियो बनती है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी हम किस तरह अपने पीसी और विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पाइथन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पाइथन का बायो जाना कि हम इस पाइथन के जो कोर्स सीखने वाले हैं इसका क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। देन आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा बहुत सा इंट्रोडक्शन करते हैं पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन किसने बनाई और कब बनाई। देन पाइथन का जो इंटरेस्टिंग सा नाम है पाइथन, ये किस तरह पड़ा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्हाट इज़ पाइथन? Python is general purpose, dynamically used, high level object oriented programming language developed by the Guido van Rossum in 1991 at CVI in Netherlands। CVI एक नदरलैंड का शहर है, नदरलैंड एक मुल्क है। तो ये उनका ताल्लुक जो हमारे डेवलपर हैं पाइथन के, उनका ताल्लुक नदरलैंड से था। तो इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई। हो सकता है जो मैंने इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी बहुत गलत कर दी हो। दैन आपको जो समझ आ रहा है तो आप वो कर देना, कमेंट आउट ना करना कि सर आपने इसकी नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत कर दी। तो हो सकता है मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन जनरली पर्पस डायनामिकली हम क्यों कहते हैं इस लैंग्वेज को, क्योंकि हर किसी चीज़ के अंदर थोड़ा ना थोड़ा उसका पार्ट होता है। क्योंकि हर हम ऐप डेवलपमेंट देखें, ऐप डेवलपमेंट में तो नहीं होता, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी इसका हम यूज़ देखते हैं। देन एआई के अंदर देखते हैं, डेटा साइंस के अंदर देखते हैं, देन बहुत सारी फील्ड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड सो ऑन, बहुत सारी फील्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ा पार्ट हमारे पास पाइथन का होता है। तभी हम कहते हैं डायनामिकली यूज़। और हाई लेवल है, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसी तरह हमारे पास पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस के इसके अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स होता है इसके अंदर, तो हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन हाई लेवल है, एक हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल, लेकिन होती है प्राइमरी लेवल। तो इनके बारे में किसी और वीडियो के अंदर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि हाई लेवल कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, देन लो लेवल कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। तो पाइथन हमारे पास हाई लेवल होती है, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये तो हो गया हमारे पास पाइथन का इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन का जो नाम है इंटरेस्टिंग सा, ये किस तरह पड़ा। 1969 से 74 के दरमियान एक कॉमेडी शो आया करता था। तो उस दौर के अगर लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि वो कौन सा शो था। बेसिकली वो एक कॉमेडी शो था जिसका नाम था हमारे पास पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो कि बीबीसी होस्ट करता था। अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे तो वो शो आई होप कि आप लोग को मिल जाएगा। देन वो जो शो था जिसका नाम था पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, जो हमारा पाइथन के डेवलपर हैं उन्हें बहुत पसंद था, वो काफ़ी शौक से उस शो को देखा करते थे। देन उसी शो की वजह से जो जो उसने एक लैंग्वेज डेवलप की, देन उसका नाम उसने पाइथन रखा। तो ये थी पाइथन लैंग्वेज की हिस्ट्री। ये पाइथन लैंग्वेज कब बनी, कैसे बनी और किसने बनाई और कहाँ बनाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू से लेकर। देन उसके बाद हमने ये भी बात की कि पाइथन का जो नाम है इंटरेस्टिंग सा, ये किस तरह पड़ा। देन इसके बाद हम और बात करते हैं पाइथन के फीचर्स ऑफ पाइथन, कौन कौन से फीचर्स हैं पाइथन के और कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ होती है और क्या क्या बेनिफिट है पाइथन का। तो चलते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन लैंग्वेज हमारे पास सिंपल एंड इजी टू यूज़ होती है। काफ़ी सिंपल सिंटैक्स होता है इसका, जो इजीली हर बंदा समझ सकता है। अगर आपका कोई भी प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना सीखी है ना पढ़ी है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी कि आप CS के बिल्कुल ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आप ये कोर्स देख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं। बिल्कुल आप अपर लेवल के प्रोग्रामर भी बन सकते हैं पाइथन को सीख के। देन उसके बाद हम बात करते हैं फ्री है, ओपन सोर्स है। फ्री से मुराद है कि हम इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, ऑनलाइन अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। देन उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, देन उसके बाद हमारे पास मैकबुक आता है। तो पाइथन को हम तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस लैंग्वेज है। तो ये भी काफ़ी इसकी एक अलग से खूबी है। देन उसके बाद इसके अब जो लाइब्रेरीज़ का जो सेक्शन है काफ़ी रिच है, तो इस वजह से हमारे पास होता है रिच लाइब्रेरीज, यानी कि इसके पास जो अपनी लाइब्रेरियाँ काफ़ी कमाल की लाइब्रेरियाँ जो उसके बिल्ट इन में अवेलेबल होती हैं।
तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। देन हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पोर्टेबल, बिल्कुल पोर्टेबल भी इसी तरह अगर कहना चाहें, अगर हमने कोई भी कोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर कोड लिखा हुआ है, देन हम उस कोड को लिनक्स या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करना चाहें तो हम उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह पोर्टेबल बन गई ये लैंग्वेज। फिर उसके बाद एम्बेडेड है, बिल्कुल अगर हमने कोई भी कोड लिखा हुआ है अपने किसी और लैंग्वेज के अंदर, बेसिकली अगर हमने कोई कोड लिखा है जावा के अंदर, देन उस कोड को हम पाइथन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देन पाइथन के कोड को हम जावा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया एम्बेडेड देन इंटरप्रेटेड, दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ गए। देन उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन कौन कौन सी जो पाइथन के ज़रिए हम बना सकते हैं। पाइथन हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होती है। वेब डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका यूज़ करने का, बहुत से ऐसे फ्रेमवर्क है जो पाइथन के ऊपर काम करते हैं। देन उसके बाद हम गेम डेवलपमेंट के अंदर पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, ये भी काफ़ी इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। और तो और उसके अंदर हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग, उसके अंदर भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पाइथन की डिमांड कितनी है। तो पाइथन लैंग्वेज ऐसी को जो आने वाला वक्त जितना भी होगा, मैं समझता हूँ कि पाइथन उसके अंदर कहीं ना कहीं तो अब से भी होती है, कहीं ना कहीं पाइथन यूज़ होती है, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर होगा हमारा, उसके अंदर पाइथन का एक काफ़ी अहम हिस्सा होगा। तो अगर आप इस कोर्स को इंटरेस्टेड हैं पाइथन पढ़ने में, तो ये आप बिल्कुल सीखें पाइथन, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें पाइथन की अलग से डिमांड होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्किंग बेसिकली ये टॉपिक होता है कि हम किस तरह 2 से 3 4 से 5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये हमारा नेटवर्किंग कहलाती है। देन इसके अंदर भी अगेन पाइथन यूज़ होती है। तो अगर मैं कुछ लमसम बात करूँगा पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो अगर हम देखें तो ऐप डेवलपमेंट जो है हमारी, इसको अगर निकाल दें हम आईटी की सेक्टर से, आईटी की फील्ड से, देन हर जगह हमारे पास पाइथन यूज़ हो सकती है। वेब डेवलपमेंट के अंदर इसके अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, गेम डेवलपमेंट में इसकी अलग अलग इसकी टाइप्स हो गई, हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग इसके अंदर भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के पाइथन हर जगह यूज़ होती है आईटी की फील्ड के अंदर, सिवाय ऐप डेवलपमेंट के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।